अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक इंतहाई हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मुल्क का सियासी पारा अचानक ऊपर की तरफ चला गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के साथ वजीर खजाना इसाक डार, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद, मौजूदा वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साइफर वाले मामले को आला तरीन सतह पर सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया। आज अपनी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने बनी गाला को मनी गाला करार देते हुए गुमशुदा साइफर की तलाश में वहां छापे मारने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने जहां साबिक वजीर आजम इमरान खान पर खुलकर हमले किए, वहां उन्होंने अपनी ही हुकूमत से शिकवे भी किए कि इमरान खान अभी तक गिरफ्तार क्यों ना हो सके। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि सुनिए, आपको भी सुनाते हैं कि उनका इस मामले पे क्या जिस शख्स को गद्दार बनाकर गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी, इस सिस्टम के ऊपर भी कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। नाज़रीन, आपने मरियम नवाज की बात सुनी कि उन्हें इस बात का दुख है कि इमरान खान सलाखों के पीछे क्यों ना जा सके। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने एक से ज्यादा बार इस दुख का इजहार किया, बल्कि उन्होंने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इस सवाल का जवाब देने को भी कहा। राना सनाउल्लाह ने इस पर बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई को पार्लियामेंट आगे बढ़ाएगी। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुए चंद मिनट ही हुए थे कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने की खबर नशर होने लगी। ये वारंट साइफर के मामले पर नहीं बल्कि जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले पर जारी हुए और उन पर 20 अगस्त की तारीख लिखी हुई है। इस वारंट के बाद बनी गाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर बनी गाला पाकिस्तान में है तो जाती उमरा और बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में ही है। इस शिकवा और जवाब शिकवा के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून मसलहत की पीढ़ियां उतार फेंकती नजर आती है तो दूसरी तरफ मेरे कप्तान का मूड भी जारहाना ही है। इस बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत में अवाम पान पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या वफाकी हुकूमत में शामिल सब जमातें इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने को तैयार हो जाएंगी? सवाल नंबर 2, इत्तेहादी हुकूमत का इत्तेहाद इस मुश्किल फैसले के नतीजे में मुश्किलात का शिकार हो सकता है? सवाल नंबर 3, आर्टिकल 6 की कार्रवाई में पीपल्स पार्टी रुकावट डाल सकती है? सवाल नंबर 4, बनी गाला पर छापे मारने की कोशिश अमन ओमान की सूरत हाल खराब भी कर सकती है क्या? सवाल नंबर 5, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने जिस तरह धमकी दी है कि जाती उमरा और बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में ही है, क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतों में छापों का मुकाबला हो सकता है? इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन आज स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन ओरिया मकबूल जान साहब, और सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपसे पूछना चाहूँगा, वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी कर दिए गए हैं और अगर 20 अगस्त के हैं तो क्या हो, इसमें नई बात क्या है? नहीं, लेकिन ये इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अजीब है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, जब आप खुद तस्लीम कर रहे हो कि यार 20 अगस्त है तो 20 अगस्त को ही हुए होंगे, वो वक्त लगता है, वो ले जाते हैं, उसकी फिर तामील होती है, फिर इंदराज होता है रजिस्टर में, फिर तामील के लिए आदमी जाता है, फिर वो ढूंढा जाता है, तो खुद आपने कहा है कि 20 अगस्त। लेकिन आपके ख्याल में कि नॉर्मल इवेंट है बस, मतलब इससे कोई मतलब अगर आप किसी को अब्यूज़ करें, आप किसी को थ्रेट करें, आप किसी को धमकी दें, आप किसी के इख्तियारात को चैलेंज करें और आप पब्लिकली लोगों को एक्साइट करें और उनको इंस्टिगेट करें किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, तो क्या आपको माफ़ कर दिया जाए? यही होना चाहिए हर एक के साथ, नॉट ओनली दिस इमरान खान। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने आपने ये सवाल किया तो मैंने एक चीज़ लिखी है, हर वो शख्स जो तज़ीज़ात पाकिस्तान के तहत किसी जुर्म का मुर्तकब हो और वो जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हो तो गिरफ्तारी का अमल कानूनी तकाजा है। ठीक है, दैट्स ऑल।
और ये मकबूल जान साहब, इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं एक नॉवल इवेंट है, कानून अगर अपना रास्ता ले रहा है तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सेक्शन 188 और 506 के तहत दर्ज हुए हैं। 188 जो है ये 144 की खिलाफ वर्जी होती है और 506 होता है क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन, डराना धमकाना। 20 अगस्त के वारंट इसलिए जारी हुए हैं कि ये होता है कि काबिले दस्तंदाज़े पुलिस जो है दफ़ात जो होती हैं उसमें बेलेबल दफ़े हैं दोनों। तो इसका मतलब जो होता है कि इस आदमी ने फ़लाँ तारीख को पेश होना है, अगर वो पेश नहीं होता तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार करके ले जाए, वरना वो अवेलेबल होते खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ये बेसिकली एक ड्रावे के तौर पे एक मैंने लगता है किया गया, वरना बेलेबल ऑफेंस है और बेलेबल वारंट्स में गिरफ्तारी नहीं हुआ करती इस तरह की चीज़ों के अंदर। ये तीनों, क्योंकि बेसिक जो दफ़ा थी ना एंटी टेररिज्म की, वो अदालत ने ख़त्म कर दी हुई थी। इसमें बल्कि इसमें मैं वारंट देख रहा था क्योंकि हम खुद जारी करते रहे हैं ये वारंट, तो इसमें उन्होंने अगली पेशी की भी डाली। ये बेसिकली पेशी के अंदर क्या अगले आदमी को पेश होने के लिए काबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते हैं। अब तो खबर है बड़ी मज़े की, वारंट जारी हो गए, मैं भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके जारी बात है, ये तो फैक्ट है उरिया साहब के इसके सियासी मुहरकात एक इतने बड़े सियासी रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी अगर जारी होते हैं, उससे सिर्फ थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मरियम नवाज साहिबा खास तौर पे राना सनाउल्लाह को कहती है कि क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, होना चाहिए गिरफ्तार। आप देखिए क्या क्या कुछ हो चुका है, इसके सियासी मुहरकात तो हैं। देखिए, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी कि आर्टिकल 6 का जहां तक ताल्लुक है साइफर के ऊपर है सारे का सारा। चूंकि मैं 9 साल साइफर कोड का कस्टोडियन होता है डिप्टी कमिश्नर, मैं साइफर कोड का कस्टोडियन रहा हूं। साइफर कोड बेसिकली बुनियादी तौर पर उसी एक जो आपका खतो खिताबत होती है, उस खतो किताबत को ब्रीच से बाकी लोगों को पहुंचाने से पहले उसके लिए साइबर कोड आया था। अब तो मशीन से आ गई है, पहले वो कोड होता था, उस कोड को हम पढ़ा करते थे और उसके हिसाब से उसका तर्जमा किया करते थे। अब ये एक मैसेज पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज हैं वो साइफर कोड में भेजती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी मशीन है, बड़ी पुरानी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चली, उस मशीन में डालते हैं, उसके बाद खत का तर्जमा हो जाता है। उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ बात तो है नहीं। अब उस खत को पब्लिक करने का इख्तियार जो है वो बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है। चीफ एग्जीक्यूटिव ये फैसला करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, या कैबिनेट फैसला करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक कंजम्पशन के लिए दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। दुनिया पूरी में होता है ये जो 20-20 साल के बाद डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इसी बुनियाद पे आते हैं। हम आर्काइव में मुख्तलिफ वक्तों के साथ डीक्लासिफाइड, तो इसमें मुझे आर्टिकल 6 की मुझे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता किस किस्म के, पर ठीक है इशू है। मैं बता ना आज और ये साहब इसमें जो नुक्ता जो वो उठा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून उठा रही है, वो ये कह रही है कि देखिए आप एक इशू था नहीं, लेकिन आपने उसमें ऑडियो के अंदर सुना जाता है कि आप ये कहते हैं जी इसके साथ हमने खेलना है, अभी बैठ के अमेरिका का नाम नहीं लेना, और लेकिन इसके ऊपर हमने खेलना जरूर है। और उसके बाद एक ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसे हमने खत का नाम दे देते हैं। 27 मार्च को एक जलसा किया जाता है इस्लामाबाद में, एक कागज लहराया जाता है और ये कहा जाता है जनाब ये तो खत आया है, हमें धमकी अमेज खत आया है। पूरी एक मैनिपुलेशन होती है। उनका केस ये है मुस्लिम लीग नून का इनके खिलाफ। देखिए, दुनिया पूरी के अंदर जो के वहां पर होती है कम्युनिकेशन ऐसी होती है, कभी बराह रास्त खत नहीं लिखे जाते। एक एम्बेसडर आता है, एक उनका बंदा आता है, दोनों तरफ से नोट लिए जाते हैं। आप भी जब भी कोई 1-on-1 किसी की मीटिंग नहीं होती, कभी नहीं हुई, हमेशा दोनों तरफ से एक नोट टेकर होता है, वो नोट लेता है और नोट लिखता जाता है। ये नहीं होता कि बुश ने खत लिखा जी ये कर दिया। एक नुमाइंदा आता है, वो एम्बेसडर से कहता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सिक्योरिटी पेपर जो इंदिरा गांधी के बारे में लिखा। इंदिरा गांधी में उसको कहा है कि उन्हें निक्सन ने लिखा है उसके अंदर अपना कि she will certainly not tell his public that we have not given her the warm reception. Indians are तक के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, बहुत गंदी लैंग्वेज है। अच्छा, ओरिया साहब एक मिनट सर, वो आप मेरे ख्याल में अगर बीच में से इन अल्फाज को अगर सेंसर कर दें तो उसके बाद आप बेशक उसको एक्सप्लेन कर दें। मेरे ख्याल में एक खातून भी प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, ऐसे अल्फाज ना ऑन एयर। हिस्ट्री की किताबों की बात ना करें, हिस्ट्री की किताबों की बात तो नहीं हो रही ना, एक वक़्वा आज हुआ है उसके बारे में बात करें तो करें आप। उसमें मैं बताऊं ना कि ये तारीख में पाकिस्तान में बाकी दुनिया के हर मामलात में लिखे गए हैं खत,
तो वो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं, ऐसे खत पाकिस्तान में बार बार इस तरह के आते रहते हैं। इसका एक ही आसान हल है, सिंपल, दुनिया में इसको ओपन कर दें, खत को, इसको ओपन कर दें। मेरा ख्याल है कोई नहीं ओपन करेगा, क्योंकि मुझे खत के मदरजात का पता है, मैंने फॉरेन ऑफिस में कुछ देखा है को पता है। और ये साहब मुझे एक बात बताएं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, इतने ज़्यादा मामलात को जानते हैं, ये जो शर्त होती है चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने की 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, इसकी भी तो आखिरकार कोई ना कोई वजह तो होती होगी। अगर इतना ही आसान है जितना आसान आप कह रहे हैं ख़त को पब्लिक कर दें, तो ये जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इन्होंने ये जो पाबंदियाँ लगा रखी हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, उसकी एक वजह देखिए, हर बात जगह नहीं है। आप सीआईए हेडक्वार्टर जाए ना, तो सीआईए हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ी वॉल है। उस वॉल के अंदर 97 उनके जो बंदे हैं, उनकी ऑल ड्यूटी मारे गए, उनके नाम है, जो उनके एजेंट्स थे, उनमें 35 के नाम नहीं है, सिर्फ उनकी कार्रवाई लिखी गई है कि इस जगह हमने चिली में ये बंदा मारा गया, फलान जगह वहां नहीं। लेकिन तो फिर ये देखें, फिर ये है कि मुल्की मुफाद, मुल्की मुफाद, मुल्क का मुफाद सबसे ज्यादा अहम होता है। हाँ, वो किसने देखना है? प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? हमने देखना है, मैंने देखना है, भाई मैंने देखना है। देखा, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है मुल्की मुफाद देखने के लिए? इलेक्टेड। नो, मेरे सवाल को आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, यू हैव अ राइट टू रिफ्यूज। लेकिन माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि ये जो पाबंदी है, ये जो पाबंदी, नहीं सर एक सेकंड, ये पाबंदी दुनिया में, पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट टेक्स्ट है। और भाई उस्ताद मोहतरम मेरी बात सुन लीजिए, लोग सुन रहे हैं हमें। मैं ये जानना चाहता हूँ, दुनिया के पढ़े लिखे ममालिक में आखिरकार ये पाबंदी क्यों लगाई जाती है कि इतने साल के बाद डिस्क्लोज करने को वजह होगी ना, मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं अर्ज कर, हर मुल्क की अपनी है, और सिर्फ वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होता है कि जो उन्होंने सीक्रेट कार्रवाइयां की होती हैं। लेकिन किसी किस्म की सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, आधे घंटे बाद भी डिस्क्लोज कर देते, आधे कार्ड डिस्क्लोज कर देते हैं। डिपेंड करता है ना, हर एक कागज की अपनी एक उम्र होती है जी। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा सना बुच्चा साहिबा से भी पूछूं। सना बुच्चा साहिबा, एक जो तजवीज़ सामने आ रही है वो है कि जी तहकीकात, मैं आज बल्कि मैंने मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, वहां पे आज उन्होंने ये कहा कि जी इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं है, अब जो कुछ था वो ऑलरेडी सामने आ चुका है। लेकिन माजी के अंदर मरियम नवाज साहिबा खुद ये कहती रही हैं कि हाँ जी इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बेहतर नहीं है कि अगर तहकीकात हो जाए, सबको पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए सब कुछ? इस मुल्क में आपको कौन सी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में आप दूध से दूध और पानी से पानी निकाल सकें, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें? मतलब इस मुल्क में कौन सी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आज तक आ गई है? हमूद और रहमान कमीशन से लेकर आप एबटाबाद कमीशन देख लीजिए, GIT के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है, बहरहाल वो एक प्लस है। कमीशन खेल सकते हैं हम, पूरी अब एक आला जो है एक टीम बनेगी, उनके पास इख्तियारात होंगे, वही टीम इन्वेस्टिगेट भी करेगी, फिर वही टीम जो है वो बता भी देगी कि क्या सज़ा होनी चाहिए, सज़ा का तयन भी वही करेगी। मतलब ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब तो चले ओपनली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाकी जो इस मुल्क में रहते हैं लोग वो हमें किस बुनियाद पर बेवकूफ़ बनाते हैं? चले वो खामोश रह के बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। आप ये कह रहे हैं सीक्रेट एक्ट के हवाले से बात हो रही थी, सीक्रेट एक्ट के मतलब कौन सी चीज़ का पास रखा है इस मुल्क ने? किसी ने हलफ उठाया है तो उसका पास रखा है, किसी वजीर आजम ने अपनी कोई बात का पास रखा है। हम आइन करते हैं, क्या हमने ये इसका पास रखा है? किसका पास रखा गया है कि अब इसको सीक्रेट रख लें? मतलब आप ये देखिए कि इतना मिसट्रस्ट है कि आप मॉनिटर करते हैं, आप फोन लाइंस को, इसको लीगल कर देना। सब प्राइम मिनिस्टर्स को पता होना चाहिए कि हम इस BM हाउस पे जा रहे हैं। उसमें तो सना बुच्चा साहिबा नहीं, एक सना बुच्चा साहिबा, इस पे तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम। मैंने उनको इंटरव्यू में एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा था मुझे कोई इशू नहीं अगर ISI मेरी ऑडियोज को रिकॉर्ड करती है। I remember he may not have a problem, but I'm just saying कि it should be a legal act. It should be a legal act कि हमें लगता है कि क्योंकि ये इदारे मुहिब्बे वतन होते हैं, सब इनमें मुहिब्बे वतन होते हैं, और क्योंकि पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं और डाकू होते हैं और चोर होते हैं, इसलिए इनमें गैर मुहिब्बे वतन टाइप्स भी होते होंगे, तो हमें उनको मॉनिटर करने का राइट होना चाहिए। सो इफ यू बिकम अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आपको पता होना चाहिए आपके फोन रिकॉर्ड होंगे, ठीक है? उसके बाद व्हाटएवर वी फील के हमें यूज करना है, किस पॉइंट पे करना है, अभी हम सवाल लेंगे, फिर कभी बता देंगे, हो सकता है ना भी बताएं। इफ यू रिमेन अ गुड बॉय, मे बी हम आपको कभी
कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो ये जो 5-6 माह से ये तमाशा इस मुल्क में चल रहा है, तो जो अवाम को ये बेवकूफ बना रहे थे, वो जो हमें बेवकूफ समझ के इसको छुपा रहे थे, और जो अब सामने लेकर आए हैं, उनसे भी कह दीजिए कि भाई माफ कर दीजिए, कोई कमीशन बना लीजिए। इस मुल्क में कोई सच तो बोलता नहीं है। बात करते हैं कमीशन की, तहकीकात, लेकिन सना साहिबा इस वक्त इमरान खान साहब की जो पोजीशन है इस मौजूदा हुकूमत ने, उनके हवाले से अगर आप पूरी लिस्ट उठाएं, तोशा खाना की गुफ्तगू हुई, इससे पहले भी ऑडियोज आई, मतलब 5 कैरेट हीरे की भी बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई डेंट नहीं लगता है इन तमाम चीज़ों से, तो ये भी गुजर जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेरा मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर से ये गुजर जाएगा या नहीं गुजर जाएगा। मुझे तो ये है कि इस मुल्क पे अक्टूबर का महीना खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि अक्टूबर में जितने एडवेंचर्स हो चुके हैं इस मुल्क में, 12 अक्टूबर समेत, मेरा ख्याल है कि अक्टूबर का महीना बस खैरियत से गुजर जाना चाहिए। और उसको गुजरने के लिए कोशिश ये करें कि पॉलिटिकल माइलेज ना गेन करें। अगर तो ये वाकई आपको लगता है कि शदीद खिलाफ वर्जी हुई है जी सीक्रेट एक्ट की, और शदीद खिलाफ वर्जी हुई है जी अवामी इस्तेहसाल हुआ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है, तो फिर ठीक है, आप करें इसके ऊपर कार्रवाई। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आर्टिकल 6 का इतलाक करें। आप मुझे बता दें, नहीं मरियम नवाज साहिबा जो आज गुफ्तगू कर रही थी, आप मुझे बता दें वो अपनी हुकूमत से शिकवा करना है, हम तो उन्हीं की हुकूमत से और उनसे भी शिकवा करना है कि जो 6 माह पहले केसेस बन सकते थे वो तो आपने बनाए नहीं। अब आप कह रही हैं अब मुझे राना सनाउल्लाह साहब से बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे बड़ी शिकायत है उनसे। आपको शिकायत है राना सनाउल्लाह से, सबको है, पीपल्स पार्टी को भी है, JUI को भी है, कि हुकूमत होती है या नहीं होती है। आपने कुछ नहीं करना था, अब आपको ग्रीन लाइट मिल गई है तो आप कुछ करेंगे। चलें ये भी करके देख लेते हैं अब क्या चीज चेंज हुई है। सिर्फ ये ऑडियो आ गया, उससे पहले तमाम चीजें इमरान खान साहब की माफ है। जी इफ्तिखार साहब। सना, इमरान खान को तो खैर माफ़ी ही माफ़ी है, कुछ नहीं उनका बिगड़ेगा, वो डोंट वरी, वो प्यारा बच्चा है, लाडला बच्चा है, उसको कोई छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। अलबत्ता मैं आर्टिकल 6 की जो इस्तेमाल है इसके ख़िलाफ़ हूँ। बतौर डेमोक्रेट मैं ये इजाज़त नहीं देता कि कोई एक सियासी पार्टी ऐसा फैसला करे। हाँ, पार्लियामेंट में लाएं और इस पर पार्लियामेंट में डिबेट, पूरी डिबेट करें। ये नहीं कि एक आदमी खड़ा हो कि बिल कहे कि मैं ये पेश कर रहा हूँ, तो एक हमारे करे और स्पीकर कहे कि जी कमेटी को रेफर कर दिया जाए। पहली तो बात है कि मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 6 की वायलेशन सिर्फ एक आदमी ने की है। आर्टिकल 6 की हर उस शख्स ने वायलेशन की, हर उस मॉरली राइट नहीं हो सकते ना रॉन्ग सिचुएशन। आप मॉरली राइट नहीं हो सकते। मैं और मॉरली मैं राइट मैं करता हूँ। मैं हर उस आदमी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की वायलेशन पर केस चाहता हूँ जिसमें सदर पाकिस्तान शामिल है, जिसका नाम आरिफ अलवी है, वो स्पीकर ऑफ असेंबली असद कैसर है, वो डिप्टी स्पीकर जो था सूरी वो है, पंजाब का जो साबका गवर्नर है वो है। जिन लोगों ने अपने हलफ को वायलेट किया तो आर्टिकल 6 फिर सब पे लगना चाहिए ना, इमरान खान पे क्यों लगे सिर्फ? और इस पे डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी खड़ा होकर करारदाद पेश करे और सब बाकी कहे मंजूर है। नो, बताया जाए कौम को कि आर्टिकल 6 क्यों हम लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 है क्या, ये आइन में शामिल क्यों किया गया। और नो सर, इन्होंने वायलेशन किया। आप भी मानते हैं वायलेशन की है, सना भी मानती है कि वायलेशन हुई है। वो सना ये कह रही है कि ये जो कुछ भी इनको ख्याल आया अब लेट आया है। आप भी मानते हैं कि लेट आया? देखिए, लेट आना या ना आना, देखिए मैंने पहले एक फिक्रा पढ़ दिया कि हर वो शख्स जो तजदीदात पाकिस्तान के तहत किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करता है और वो जुर्म अगर काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या काबिल दस्तअंदाज़ी का कोई कानून है तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सज़ा को मजाक तो मत बताएं, इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल न करें जैसा आपने मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। नो, अगर वायलेशन हुई है तो फिर एक पे नहीं हुई है। सदर पाकिस्तान ने दोनों असेंबलियों का बिल मंजूर नहीं किया और फिक्रा कहा कि मैं तो इस बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालतों में पेश होता रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। हालांकि उस आदमी को पढ़ना चाहिए कि उसने जो हलफ उठाया उसमें यह लफ्ज़ लिखा था कि उसकी ज़ाती ख्वाहिश कोई हैसियत नहीं रखती। ओरिया साहब आप ये तो मजाक बना दिया इन्होंने आइन के साथ। इन सब लोगों को आर्टिकल 6 के तहत सजा मिलनी चाहिए जिसने पिछले 4 महीने में 5 महीने में आइन को वायलेट किया है, आइन को। ओरिया साहब, ये फैसला किस तरह होगा सर? ये तो बहुत, मैं तो अभी इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहा था, इफ्तिखार साहब ने तो 4-5 नाम और गिना दिए हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की सजा क्या है? आप मुझे बताइए कि भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है, वो एक साइफर मैसेज भेजता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि 2
घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद इंडिया की तैयारियां मुकम्मल हैं, वो पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। उस साइफर मैसेज को 22 करोड़ अवाम को बताने का इख्तियार किसका है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है ना, उसको सीक्रेट को खोलने का, किसी और का नहीं है, जिसको इस मुल्क ने इलेक्ट करके भेजा है, उसको इख्तियार है। सबूत के बगैर नहीं कर सकता। इस कौम ने वोट सुन तो ले सर, सबूत की बात नहीं है, साइफर मैसेज आया है, नहीं कर सकता। और भाई एम्बेसडर कह रहा है ना, एम्बेसडर कह रहा है ना, एक एम्बेसडर भेज रहा है, खुद क्या है, दोनों आदमी मुझे मैसेज आया, दोनों आदमी नोट्स लेते हैं, दोनों आदमी नोट्स लेते हैं, दोनों हुकूमतों के लोग नोट्स लेते हैं। आप मेरी अर्ज कर सर, मैंने एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट की हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उन चीजों से गुजरा हूं, इसलिए बता रहा हूं। की होगी मुलाजमत बहुत किस्म की। सर सुन तो लेना, सुन तो ले, पूरी बात सुन ले। पाकिस्तान के कुछ देखे, गद्दारी का लफ्ज हमने बना लिया मजदार, पहले गद्दारी का तमगा देता था सरकारी कागज है, सरकारी कागज कौन लेके आया? अच्छा सुन ले सर, सुन तो लेना। बुरी ओरिया साहब, ओरिया साहब, मैं आपकी सपोर्ट, आप बताते जाएं, आपकी सपोर्ट में बड़ी मेहरबानी, मैं आपकी सीनियर हैं, मैं आपसे बुजुर्ग हैं, आप बताते जाएं दुनिया को। नहीं, आप बुजुर्ग आप हैं, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, दाढ़ी आपकी इतनी मेरी नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी बात तो सुन लें, मैं आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर एक साइफर मैसेज भेजता है हुकूमत पाकिस्तान को कि देखें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये, या मुझे फलां बंदे ने आके बताया है, या मुझे फलां शख्स ने बताया है कि पाकिस्तान पे ये साजिश हो रही है और ये मामला है या हमला होने वाला है, ये मुझे ये बताइए कि ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना या उसको खोलने का इख्तियार किसके पास है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक? फौरी तौर पे जवाब तो सुन लो। फौरी तौर के ऊपर उसी दिन उसी रात काबीना का इजलास बुला के इजाजत लेके अगले दिन पूरी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाता। ये नहीं कि 14 दिन उसको हवा में लहराया जाता। अब आगे बात आप सुने, काबीना का इजलास इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट बात की बात है, क्योंकि पार्लियामेंट काबीना के बारे में कहा जाता है कि काबीना को पार्लियामेंट ने ही मुंतखब किया होता है और पार्लियामेंट जो है वो काबीना जो है गवर्नमेंट बिजनेस काबीना करती है। पार्लियामेंट मुकन्नना है, काबीना जो बुनियादी तौर पर इंतजामिया है और इंतजामिया का इख्तियार है और काबीना में करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब काबीना जो है अगर प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार देती है, ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट करता है। असल मसला ये नहीं है, हमने आर्टिकल 6 को बना दिया एक हलवाई की दुकान, जो उठता है इस पे आर्टिकल 6 लगा दो, जो अब भाई आप मुशर्रफ में लगाया आपने क्या कर लिया, फलां पे लगाया आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं। यही होता है कि पाकिस्तान में मजाक बन जाता है। ठीक है, मैं इस पर नाज़रीन डिस्कशन हमारी जहाँ पर मजीद भी आएंगे, क्योंकि मुझे बीच में ये जो सना बुच्चा साहिबा ने कहा है कि जी मेरी दुआ ये है अक्टूबर खैर खैरियत से गुजर जाए। क्यों अक्टूबर में क्या ऐसा हो सकता है? इमरान खान साहब क्या वाकई बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं इस मौजूदा हुकूमत के लिए? और अक्टूबर का ही महीना भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि मियाँ साहब की वापसी भी हो सकती है। तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जो थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी उस पर इफ्तिखार साहब का मैं कमेंट ले लूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। औरिया साहब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार होता है कि अगर वो साइफर को पब्लिक करना चाहते हैं, और कैबिनेट के पास वो ले जाया गया था, कैबिनेट ने इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दे दिया था, और कैबिनेट जो है वो हुकूमत के जो बिजनेस होता है उसी को वो रन करती है, तो वी आर थ्रू इट। तो इफ्तिखार साहब इसमें फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब ये तो बिल्कुल प्रोसेस है, वो मुझे आज तक नहीं पता लगा, लेकिन साइफर गुम गया सर। वो तो गुम गया या घुमा दिया गया। मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा कि मुझसे इमरान ने साइफर को शेयर नहीं किया। औरिया साहब के साथ किया? हाँ उनके साथ किया होगा, मेरे साथ नहीं किया, आवाम के साथ। औरिया साहब आपके साथ नहीं साइफर शेयर किया था या कंटेंट शेयर किया था? ये क्लियर हो जाए जरा। हाँ देखिए, कंटेंट तो फॉरेन ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, जो हमारे बैचमेट हैं, जो ऊपर सीनियर्स रहे, अब तो सीनियर कोई भी नहीं, जूनियर्स हैं, उनको सबको बेसिकली अंदाज़ा है, लेकिन मैं खुद भी नहीं चार बातें नहीं शेयर करूंगा, वो एक सीक्रेट है, तो वो कंटेंट का अंदाज़ा तो है, लेकिन इतना उनको पता है कि ये कंटेंट ऐसा है, इतना वॉलेटाइल है कि पब्लिक किया गया तो मसला हो जाएगा। अच्छा मैं इस बात का इसलिए कहा गया ना जुबान बड़ी, इसलिए कहा गया था कि जुबान बड़ी अनडिप्लोमेटिक है।
असल है ना, ये अंतर तुका कि इतना वॉलेटाइल था कि अगर ये पब्लिक से शेयर कर लिया जाता जलसे में तो अमेरिका के एम्बेसी पे हमले हो जाते, अमेरिकन प्रॉपर्टी पे हमले हो जाते, अमेरिकन को के बारे में ख़तरा हो जाता और अमेरिका को ये जारी करना पड़ता हुक्म तमाम अमेरिकन को कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। क्या ऐसे वाक़यात जन्म ले सकते थे? नहीं, मैं अर्ज करूं, मतलब यह है कि आप कभी पुराने उनके डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट देख लेना तो अमेरिकन जो बड़े क्रूड किस्म के लोग हैं, बड़ी फजूल सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे मना भी किया मंसूर ने कि नहीं इस तरह की ज़बान, वो हालांकि वो लिखी हुई लैंग्वेज है, आप पढ़ लीजिए कभी खोल के जाके, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। लोग कहेंगे यहाँ वो देखो इतने इज्जतदार लोग हैं, अमेरिका से इस तरह की बातें सुनते आते हैं। ये हमारा हमें शमशाद किसी भी आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लें, वो बता देगा कि इस तरह की एक रूटीन में उनकी आते रहते हैं चीज़ें, ये बात सही है। लेकिन उसका रिएक्शन देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला आदमी जिसने अमेरिकन इसके ऊपर कहा था वो था मौलवी अबुल कासिम फजलुल हक, वो था चीफ मिनिस्टर उसका, और जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, उसकी हुकूमत हटाई गई थी। तो उसने कहा था कि मेरी हुकूमत जो थी, ये सिकंदर मिर्जा ने एक साइफर मैसेज आया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने हटाई है, पहला 1954 में। तो ये पाकिस्तान में तो बड़ा रूटीन का मसला है ना जी हमारा तो। हाँ जी सर, ये हेनरी किसिंजर के जो वर्ड्स हैं, जो खुफिया नहीं है, जो साइबर नहीं है, जो उसका तर्जुमे की जरूरत थी, क्या आप उनको बारे में क्या समझते हैं आज तारीखी तौर पे? नहीं देखे ना, वो भी तो सारे साइंस ने बड़ी बाद में आया ना, जब भुट्टो साहब ने लिखे, जब भुट्टो जेल में गए, उसके बाद उन्होंने मैं आप दोनों से दरख्वास्त, मैं इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ जब बैठे ना तो वो इतनी ज्यादा हमें तारीख में ले जाते हैं कि मौजूदा जो हाल होता है या मुस्तकबिल होता है उसके बारे में कहेंगे आप, उसके बारे में भी जरा आपका तज्जिया चाहिए। जरा हम आगे चलें, जरा पहले सना बुच्चा साहिबा से मैं पूछ लूँ, ये जो इन्होंने अक्टूबर के बारे में बात कही कि जी अक्टूबर खैर खैरियत से गुजर जाए, जरा आगे के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि लोग मेरे ख्याल में आने वाले इस महीने में, अक्टूबर में हम एंटर हो चुके हैं, इस आने वाले महीने के बारे में काफ़ी हद तक परेशानियों में है कि भाई क्या होने जा रहा है। सना साहिबा, क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब तो डेट देने जा रहे हैं कि जी इस्लामाबाद जो है हम आ रहे हैं, यहाँ पे अली अमीन गंडापुर और मुराद से ही थोड़ी देर पहले कहते हैं कि जो 27 किलोमीटर का पैच है इसको हम आपके लिए जेल बना देंगे। ये वाकई एक बहुत सीरियस सिचुएशन में हम एंटर हो रहे हैं क्या? इस पे पहले कि मैं थोड़ा सा सस्पेंस को बिल्ड करती हूँ, आपको बताती हूँ अक्टूबर में क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, लेकिन आई थिंक पहले उससे पहले थोड़ा सा अगर ये समझ लें कि जो बात हो रही थी ना, इमरान खान साहब की एक रिवायत रही है, जो आने वाली चीज़ होती है ना उनको कबल अज़ वक्त पता चल जाती है, स्पेशली साजिश, स्पेशली जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही होती है। आपको याद होगा मेमो गेट के हवाले से भी हुसैन हक्कानी साहब ने खत लिखा, मंसूर एजाज साहब से बात की, वो जनरल पाशा साहब को पता था, मंसूर एजाज का आर्टिकल बाद में आता है, खान साहब एक जलसे में पहले कह देते हैं कि आपका एक एम्बेसडर है, और उस वक्त भी मुल्क का नाम नहीं लेते, लेकिन सबको पता था वो क्या करेंगे, पैर पड़ रहा है मुझे मेरी फौज से बचाओ। तो ये इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं, आइंदा दौर में भी करेंगे। वो तो शुक्र है कि वो साइफर नहीं था, वो सिर्फ एक बेचारे हुसैन हक्कानी साहब थे जिनको जाहिर है रिमूव फ्रॉम द, और उसमें प्राइम मिनिस्टर के तो कोई इख्तियार नहीं थे, क्योंकि अगर आपका चीफ ISI का अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले आए तो दैट इज एज वेल एज गोल्ड, तो फिर उसको तो कोई रोकने टोकने की जरूरत ही नहीं है, इससे मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं होता। खैर दैट सेड, अब ये मामला आ जाता है कि अक्टूबर में क्या हुआ था। 12 अक्टूबर को क्या हुआ था मंसूर साहब? 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ साहब ने क्या किया था? 14 अक्टूबर को क्या हुआ था? इससे पहले एक और मिलिट्री टेक ओवर अक्टूबर में ही हुआ था। इस वक्त अगर ये दोनों साइड जो हैं, PDM जमातों और प्लस इनकी कोलिशन गवर्नमेंट का, दूसरा इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हैं, ये खाना जंगी करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, मतलब इवेंचुअली तो इन्होंने उन्हीं से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस, रेंजर्स, FC के बाद कौन आएगा? मिलिट्री। अगर आपने इस मुल्क में केओस मचाना है और अगर आप नहीं बाज आते, अगर आप इसी तरह से अवाम को लेकर आते हैं, तो फिर वो कौन रोकेगा? आप मुझे बता दें, अगर ये सिचुएशन ना रोक पाए, ये फिजल आउट ना हुई, तो हुकूमत भी अगर ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की ऑडियो ये चला दो, वो शॉर्ट चला दें, ये शॉर्ट चला दें, वो शहबाज शरीफ साहब को मंगता कह दें, ये कुछ कह दें, मतलब ये तमाशा कब तक चलेगा? किसी ना किसी की तो बर्दाश्त खत्म होनी है। नहीं, लेकिन देखें सियासत में ये नेम कॉलिंग तो एक आम सी चीज है, कोई आज कोई पहली दफा तो नहीं हो रही, 80s 70s 80s 90s से होती जा रही है, इसमें कौन सी नई बात है? सारे सियासतदान एक दूसरे को मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा ये मोर ऑफ द सेम में चलते रहेंगे ना, मोर ऑफ द सेम नहीं है ना, नाउ इज एंटरिंग द 5th गियर। अगर 5th गियर में जाना है तो आप मुझे बता दें, मैंने कहा अगर तो मामला ऐसे ही चल रहा होता ना। जिस चीज़ के ख़तरे का आप इजहार कर रही हैं, हमारे साथ 2 बड़े सीनियर तजियाकार बैठे, मैं अभी इनसे भी इस पॉइंट ये लूँगा, लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड लॉन्ग टाइम अगो
कि पाकिस्तान अब एक जमहूरी तरीके से ही चलेगा, वो आप उसकी जमहूरियत के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं कि ये पूरी तरह जमहूरी है या नहीं है, लेकिन अब चलेगी जमहूरियत यहाँ पे जैसी भी होगी। देखिए, टू मच इज एट स्टेक इस वक्त, टू मच इज एट स्टेक और टू मच इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे मिसट्रस्ट इस कदर बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है कि वो उसको ट्रस्ट नहीं करता, वो उसको ट्रस्ट नहीं करता, वो उसको ट्रस्ट नहीं करता। जहां ट्रस्ट ही नहीं होगा, इस ट्रस्ट डिफिसिट में जमहूरियत नहीं चला करती। इस ट्रस्ट डिफिसिट में एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग नहीं की जाती। ट्रस्ट डिफिसिट मतलब आप ये तमाम तर जमहूरियत में, ये जमहूरियत का ये हुस्न ही नहीं है। हम तो एक घुटी हुए माहौल में रह रहे हैं जिसको हम जमहूरियत का नाम देते हैं, जिसमें हम एक आइन को सामने रखते हैं, लेकिन इवेंचुअली सारे फैसले कोई और करता है, सारे फैसले गलत तरीके से होते हैं। फिर सना साहिबा तो फिर ये कहना दुरुस्त होगा, ये कहना दुरुस्त होगा कि फिर ये जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत आई है जो ये कहती थी कि जी इमरान खान साहब का बड़ा घुटन वाला माहौल था, तो घुटन का माहौल यानी फिर इनके दौर में भी उसी तरह ही चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। मुझे बता देना, ना आप केपी का गवर्नर लगा रहे हैं, ना आप सिंध का गवर्नर लगा रहे हैं, ना आप मुआहिदों पे जो आपने एमक्यूएम के साथ किया उस पे आगे बढ़ रहे हैं, ना आपको रूल करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो अब सैलाब के पीछे छुप रहे हैं कि इमरान खान साहब पहले कोविड के पीछे छुपते थे, फिर उसके बाद उनको लगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उसके बाद वो कोविड को बार बार कहते हैं, और ये आज सैलाब के पीछे जो छुप रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। सब लोग जो है सैलाब के ऊपर करो, क्या 2-3 दिन से सैलाब खत्म हो गया? पानी सारा सूख गया है, सारे एरियाज में इन्होंने राशन पहुंचा दिया है कि अब हम सियासत पे आ जाए। तो मतलब यार आप लोग बात क्या कर रहे हैं? आप लोगों को हुकूमत करने का मूड है, ये नहीं है, कोई ग्रीन सिग्नल आपको मिलना है, किसका इंतजार है? इस मुल्क को प्लीज इस हुकूमत करने का मूड है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हुकूमत करने का मूड है या नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतों के मूड जो हैं वो देख के हुकूमतें नहीं होती, हुक्मरानी एक्चुअली उसके लिए मूड किसी और का देखना पड़ता है। मजीद बात करते हैं, छोड़ हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अक्टूबर के अंदर हम ऐलान करने लगे हैं, बल्कि इसी हफ्ते के अंदर ऐलान हो जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ हमने कब जाना है। दूसरी जगह अक्टूबर के ही महीने के बारे में ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब की वापसी भी हो सकती है। और सना बुच्चा साहिबा ने अक्टूबर के हवाले से वैसे भी थोड़ी देर पहले हमें ब्रेक से पहले काफ़ी डरा दिया है। अपने जो सीनियर और तजुर्बाकार तजियाकार हैं ज़रा उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय। इफ्तिखार साहब, क्या हो सकता है अक्टूबर में? ना तो हमें अच्छा तेल मिलेगा सस्ता, न सस्ती रोटी मिलेगी, न सस्ती दवाई मिलेगी, न सस्ती ज़िंदगी मिलेगी, न नौकरियां मिलेंगी। हम ज़लील ख़ार होते रहेंगे। ये आप लोग बातें करते रहते हैं अक्टूबर में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच ही नहीं सकेंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, फिर पड़ाव आगे चला जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान कराची से लेकर खैबर तक कोई तहरीक ऐसी नहीं ला सकते सड़क पे जो पीएनए का मुकाबला कर सके। माय डियर सर, पीएनए की तहरीक मार्च, अप्रैल, मई और जून में चली थी। उसमें लाखों लोग शरीक थे और उसमें हज़ारों लोग मरे, बैंक लूटे गए, लोगों के घर जलाए गए। आप कह रहे हैं क्या नतीजा निकला? ये खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या नतीजा निकला? हकीकी आज़ादी की तहरीक के बलबोते पे हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत चली भी गई तो फिर क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? देखो, आप लोग पढ़े लिखे लोग अजीब बहस में हमें सर पूरा हुकूमत पाकिस्तान स्टेक के ऊपर है। सर आप कह रहे हैं कुछ भी पाकिस्तान स्टेक पे नहीं है। पाकिस्तान के सरमायादार और जागीरदार और उनके नुमाइंदे का जो इक़्तिदार है वो स्टेक पे है, और मुझे गरीब का तो कोई स्टेक पे नहीं है ना यार। मेरे तो घी और महंगा हो जाएगा अगर नाकाम हो गई है। अगर ये झगड़ा आपस में कर लेते हैं, और जो सना बुच्चा ने इशारा किया है कि कोई ये भी नाकाम हो जाएगा, वो भी नाकाम हो जाएगा, वो भी, और फिर वो आ जाएंगे। जब वो आएंगे वो मेरा घी तो नहीं सस्ता करेंगे ना, मेरी दालें तो सस्ती नहीं करेंगे ना, मेरी बिजली तो सस्ती नहीं करेंगे ना, मेरी गैस तो सस्ती नहीं करेंगे ना, मेरा पेट्रोल तो सस्ता नहीं करेंगे ना। मेरा भी तो मसला है या नहीं है? मैं भी कहीं हूँ या नहीं सारी खेल में? ठीक है, ठीक है। मैं औरिया साहब, मैं आपकी सर राय चाहूँगा। इमरान खान साहब अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कि वो कह रहे हैं कि हम लोग करने लगे हैं, बस सब सारे तैयार हो जाए और अक्टूबर का महीना है, सर क्या हो सकता है इस हुकूमत के लिए? कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है? या जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कुछ नहीं, पानी का बुलबुला है, फट जाएगा एकदम खुद ही। मैंने बुलबुला का लफ्ज़ मान लिया। मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, ये मैं कर रहा हूँ जी। देखें, 10 अप्रैल के बाद की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल ने कम अज़ कम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एक जो बेसिस प्लान था उसको उलट दिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 10 अप्रैल के बाद जिस तरह वॉलंटरली पब्लिक बाहर आ रही है और जिस तरह के लोग इस वक्त इमरान खान को, ये तो एक रियलिटी है ना, वरना तब तक इमरान खान का तिया पांचा हो चुका होता। मैं आपको एग्जैक्ट सूरत हाल बताता हूँ
कि एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ क्या है और सूरत हाल क्या है। आपके पास 4 लाख पुलिस वाले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें डिप्लॉयबल जो है 1,50,000 हैं। आप मुझे बताइए कि अगर पूरे पाकिस्तान में 200 जगहों के ऊपर सिर्फ 100 लोगों का या 200 लोगों का जुलूस निकल रहा हो, दीना में निकल रहा है, स्वावा में निकल रहा है, जेल में निकल रहा है, तो 5 या 6 पुलिस वाले फ्री आते हैं। आप थाने से पुलिस विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जेल से पुलिस विड्रॉ नहीं कर सकते, आप की पॉइंट से नहीं कर। 1,50,000 हैं डिप्लॉय। अच्छी स्ट्रेटेजी। तो अगर इमरान खान वसी कर देते हैं, कहीं पिंडी नहीं आने की का बात करते, पूरे मुल्क के अंदर बेयकवत करते हैं, तो वो FAR और जो रिक्रूट उसके मामला खत्म हो जाएगा। आप नहीं कर सकते, आप पूरे पाकिस्तान। उसके बाद आप आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, 5 लाख पैरामिलिट्री। नहीं, एक मिनट ओरिया साहब एक मिनट सर, ये जो कैलकुलेशन जिसमें आप आगे जा रहे हैं सर, ये लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब ने वो 25 तारीख की कॉल दी थी और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 20 लाख लोगों को मैं निकालूंगा, तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ सर ये सब कुछ? मैं अर्ज करता हूं, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को मना किया था कि इस्लामाबाद मत आए। जिस जगह पे जहां पर, और मैं सच्ची बात में हम मशवरा भी ओपन मशवरा दिया था कि आप हर शहर के अंदर रहें। हर शहर के अंदर अगर आप जुलूस निकालते हैं तो जुलूस निकालने वालों को पता होता है कि किस गली में छुपना है, किस दरवाजे खड़े हुए पत्थर मारना है, कहां पुलिस वालों को हमने धक्का देना है, कहां उसने बाथरूम इस्तेमाल करना है। इमरान खान साहब को शौक है पिंडी आने का। पिंडी जब आप 5 लाख बंदा भी ले तो आपके लिए 5,000 काफी होते हैं। ये है सूरत हाल। अब आते हैं आप पूरे पाकिस्तान में अगर शुरू वो करेंगे तो खराब रहेंगे। अगर इमरान खान साहब ये करते हैं, ये स्ट्रेटेजी इख्तियार करते हैं, तो फिर तो मैं आपको बताऊं 5 लाख आते हैं आपके पैरामिलिट्री, उसमें आपकी 1,60,000 हैं आपके पास नेशनल गार्ड, जिनको आप 10 साल बाद इस्तेमाल करते हैं। फिर आप मैरीटाइम वालों से आप 12,000 है वो नहीं निकाल सकते, आप ANF से निकाल सकते, आप ASF से निकाल सकते। 1 लाख आपके पास है, 1 लाख आपके पास है फिर FC जो कि वहां पर बलूचिस्तान में है। एक पोस्ट विड्रॉ नहीं हो सकती वहां से, वरना मसला बन जाएगा। 36,000 आपके पास है वहां पर अपना शुमाली फ्रंटियर का नहीं रह गए रेंजर्स हैं 1,30,000 के करीब। इस रेंजर्स में जो फाइटिंग वो है, तो मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे बंद कर दूंगा, यही हमारी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस। सर टाइम खत्म हो गया। अब सुन लें। आपका भी सना बुच्चा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काश मेरे पास टाइम होता तो मैं इस लाइन ऑफ डिफेंस को मजीद आगे भी लेके जाता, लेकिन जहाँ पे रेंजर्स आ जाए ना, वो ये आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। उससे आगे मुजाहिरीन भी नहीं जाते और एंकर पर्सन भी नहीं जाते। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।